हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। आपको पता है कि मैंने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट होता है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, तो सेम वैसी सर्किट का हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में। तो मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में हम लोग करते क्या है कि मल्टीपल सिग्नल को हम लोग कंबाइन करते हैं और कंबाइन कर कर एक सिंगल सिग्नल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट सिग्नल। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, मल्टीपल सिग्नल को, अलग अलग सिग्नल को कंबाइन कर कर एक सिंगल सिग्नल बनाते हैं, इसको कंपोजिट सिग्नल बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को, जो मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन कर कर एक सिंगल सिग्नल बनाने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो प्रोसेस जिस सर्किट की हेल्प से किया जाता है, उस सर्किट को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, वही मैंने लिख रखा है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सेंड करते हैं। किसको किसको कंबाइन करते हैं, किसको सेंड करते हैं, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम बोलो या मल्टीपल सिग्नल बोलो, क्योंकि सिग्नल में भी क्या होता है, डेटा ही होता है, उसको दोनों एक ही है। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को कंबाइन करते हैं और कहां पे सेंड करते हैं, एक सिंगल मीडियम में। सिंगल सिग्नल बना दिया, उसको कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बना दिया, और वो सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, मीडियम में भेजेंगे। किस मीडियम में भेजेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कौन सा है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, जो भी मीडियम रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम भेजेंगे। अब इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डेटा स्ट्रीम, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो हार्डवेयर जो यूज होता है, उस हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस जो कंबाइन करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए कोई ना कोई सर्किट यूज करेंगे ना, उस सर्किट को क्या बोल देंगे, मल्टीप्लेक्सर। अब बात आती है कि मल्टीप्लेक्सर का एक और नाम है मक्स। क्या बोलते हैं, MUX। तो कहीं कहीं पर आपको मक्स ना लिखकर मल्टीप्लेक्सर ना लिखकर मक्स लिखता है। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर है तो हमारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। अगर मक्स मल्टीप्लेक्सर का एक और नाम है मक्स है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंबाइन करने को प्रोसेस को मक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको मल्टीप्लेक्सिंग ना देकर मक्सिंग भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सर का ही दूसरा नाम है मक्स। मल्टीप्लेक्सर यूज होता है तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, या उसको मक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग में या मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में जो हम लोग मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को लेते हैं, उसको कंबाइन कर सिंगल डेटा स्ट्रीम बनाते हैं। मतलब मैनी मैनी टू वन का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे मैनी टू वन क्या होता है, आपको अगर याद हो कि जो हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि बहुत टाइप के फंक्शन होते थे ना, 1 to 1, मैनी टू वन, 1 to मैनी, ऐसे होते थे। तो उसी टाइप से यहाँ पे इसका रिलेशन अगर मैं बोलूं तो कैसा रिलेशन है, मैनी टू वन। मैनी टू वन इसलिए क्योंकि मैनी इनपुट है, बहुत सारे डेटा स्ट्रीम का इनपुट होगा और आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एक सिंगल डेटा स्ट्रीम मिलेगा। मतलब मैनी इनपुट और सिंगल आउटपुट। उसी को आप ये भी बोल सकते हो कि एन नंबर ऑफ इनपुट लाइन होंगे, इसमें एन नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम इनपुट करेगा और सिंगल आउटपुट लाइन होगा, तो एन इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब आप बोलोगे क्या मतलब जितने डेटा स्ट्रीम आते हैं सबको कंबाइन कर एक ही डेटा स्ट्रीम में भेज देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जितने डेटा स्ट्रीम है होगा, हम सबको कंबाइन नहीं करेंगे। कितने को कंबाइन करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है, जिस मीडियम में हमको वो कंपोजिट सिग्नल भेजना है, उस मीडियम की कैपेसिटी कितनी है। अगर वो मीडियम हमारे 5 सिग्नल को कंबाइन कर जो कंपोजिट सिग्नल बन रहा है, अगर उसको वो कैपेबल है ट्रांसमिट करने के लिए, तो हम 5 को ट्रांसमिट कंबाइन कर ट्रांसमिट करेंगे। अगर हमारा मीडियम कैपेबल है कि 10 हमारे डेटा स्ट्रीम को कंबाइन करके अगर वो ट्रांसमिट कर सकता है, तो हम 10 को ट्रांसमिट करेंगे, कंबाइन कर ट्रांसमिट करेंगे। अगर वो मीडियम हमारे 2 डेटा स्ट्रीम को ही कंबाइन कर ट्रांसमिट कर सकता है, तो हम 2 को ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो कितने डेटा स्ट्रीम को कंबाइन करना वो डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू हमारा कंपोजिट सिग्नल ट्रेवल करेगा, उस मीडियम की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को कंबाइन कर एक सिंगल डेटा स्ट्रीम बनाते हैं, इसको कंपोजिट डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। एंड उस कंपोजिट डेटा स्ट्रीम को क्या करते हैं, अपने जो भी मीडियम है, ट्रांसमिशन करने का जो भी मीडियम है उसमें भेजते हैं। देन वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हुए कहां पहुंचता है, रिसीवर एंड में। अब देखिए, ये तो बात हो गया मल्टीप्लेक्सिंग का फंडा सेंडर साइड में। अब हमारा रिसीवर एंड में डेटा पहुंच चुका है, किस फॉर्म में, कंपोजिट सिग्नल के फॉर्म में। तो
वहां पर क्या प्रोसेस होगा, वहां पर हमें अब क्या करना होगा कि जितने भी कंपोजिट सिग्नल में जितने भी छोटे छोटे जो भी सिग्नल हैं, जो भी उसके कंपोनेंट सिग्नल हैं, उसमें उनको डिवाइड करना होगा। क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि देखिए सेंडर साइड में क्या हुआ है, हमारे पास मल्टीपल डेटा स्ट्रीम आया, तो मल्टीपल डेटा स्ट्रीम कहां से आएगा, अलग अलग डेटा सोर्स से आया होगा। ठीक है, तो वो जो डेटा सोर्स जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, उस डेस्टिनेशन पे उसको भेजना होगा ना। अभी हमारे पास क्या है, रिसीवर साइड में एक सिंगल कंपोजिट सिग्नल है। अब उसको हम लोग क्या करना होगा, अलग अलग डेटा स्ट्रीम में जो भी उसके कंपोनेंट सिग्नल है, उसमें उसको हमको डिवाइड करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा। सेग्रीगेट करने के बाद जिस कंपोनेंट का जो डेस्टिनेशन होगा, उस डेस्टिनेशन पे उसको हमको पहुंचाना होगा। ठीक है, तो रिसीवर साइड में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, कंपोजिट सिग्नल को डिवाइड करते हैं, कंपोजिट सिग्नल को क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट सिग्नल में सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग। और इस डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस को अचीव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कौन सा सर्किट यूज होता है, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, या उसको डीमल्टीप्लेक्सर बोलिए या डीमक्स बोलिए। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर का ही दूसरा नाम है डीमक्स, और डीमल्टीप्लेक्सिंग का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डीमक्सिंग। ठीक है, जैसे इसमें मक्सिंग था उसी तरह इधर डीमक्सिंग हो जाएगा, जैसे उसमें मल्टीप्लेक्सर था इधर डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, जैसे उसमें मल्टीप्लेक्सिंग था इधर डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगा, उधर मल्टीप्लेक्सर था इधर डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अपोजिट, जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस है। अगर उसमें मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा फंक्शन क्या होता था, मैनी टू वन। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनपुट्स होते थे और कंबाइन करके हम लोग क्या करते थे, सिंगल आउटपुट देते थे। अभी हमारा रिसीवर साइड में क्या होगा कि सिंगल इनपुट मिल रहा है ना, एक कंपोजिट सिग्नल मिल रहा है, तो और आउटपुट क्या करेंगे हम लोग, मैनी, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अप्रोच क्या होगा, वन टू मैनी, एक इनपुट मिलेगा और मैनी आउटपुट मिलेगा। और इसमें ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें इनपुट क्या होगा, सिंगल लाइन इनपुट होगा, और आउटपुट क्या होगा, एन नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होगा। ये जो लाइन लिखा है ना, इसको जस्ट इसका अपोजिट कर डीमल्टीप्लेक्सिंग वाले प्रोसेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस क्या और डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस सेंडर साइड में होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस रिसीवर साइड में होता है। अभी देखिए वही उसी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस को मैंने एक डायग्राम के थ्रू से समझाया कि देखिए ये हमारा मल्टीप्लेक्सर है या मक्स बोलो। यहाँ पर आपको क्या मल्टीपल इनपुट लाइन है, इन सबको ये क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल यहाँ से निकालेगा, और वो जो कंपोजिट सिग्नल होगा वही कंपोजिट सिग्नल क्या करेगा, हमारे चैनल के थ्रू ट्रैवल करेगा। इस चैनल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा, वो रिसीवर साइड में पहुंचेगा। रिसीवर साइड में मिलेगा उसको डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, इस जो कंपोजिट सिग्नल है इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देना, तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको डिवाइड करके उसके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे वो पहुंचा जाएगा। ठीक है, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जहां पे उसको जाना होगा वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर यहां पर काम करेगा और डीमल्टीप्लेक्सर यहां पर काम करेगा। यही प्रोसेस को मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर हम मल्टीप्लेक्सिंग करते ही क्यों है। अगर हमारे पास मल्टीपल सिग्नल है तो सारे सिग्नल को एक ही बार हमारे मीडियम में भेज दो। अगर हमारे मीडियम की कैपेसिटी है 5 सिग्नल को भेजने की, तो पांचों सिग्नल को एक ही साथ डाल दो, उसमें चला जाएगा वो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस किए हुए अगर आप डाल देते हो ना, तो होता क्या है कि वो कोलाइड कर कर हमारा क्या होता है, बहुत सारा नॉइज क्रिएट होता है और हमारा प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस करने से पहले हम लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है वो मैंने सब कंप्लीट बताया हुआ है पहले के वीडियो में, तो आप जाकर देख लो इसी प्लेलिस्ट में। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस करने से पहले अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है उसको एक फिक्स बैंड एलोकेट कर देते हैं, उसकी एम्पलीट्यूड, मतलब अब मल्टीप्लेक्स मॉड्यूलेशन अगर हम करें तो मॉड्यूलेशन कौन सा मॉड्यूलेशन करें उसके डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसके एम्पलीट्यूड को या उसके फेज को वेरी कराते हैं, कैरियर सिग्नल को वेरी कराते हैं, और उसके क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को एक फिक्स बैंड एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, हर एक सिग्नल को क्या करते हैं, एक फिक्स बैंड एलोकेट करते हैं, एक फिक्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये सिग्नल और ये सिग्नल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस जरूरी है। अब क्या होगा कि हर एक सिग्नल का अपना अपना बैंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे सिग्नल को कंबाइन कर कर एक कंपोजिट बना रहे हैं। कंपोजिट सिग्नल में भी हर एक सिग्नल का अपना अपना एक बैंड होगा, वो एक दूसरे से कोलिजन नहीं करेगा। समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का एडवांटेज क्या है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का एडवांटेज ये है कि हम लोग अपने सिंगल मीडियम में एक बार में एक से ज्यादा सिग्नल को भेज सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि जब हम मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में यही तो कर रहे हैं, एक से ज्यादा सिग्नल को एक ही बार में अपने मीडियम में भेज दे रहे हैं। जब हम एक बार में एक से ज्यादा सिग्नल को भेज रहे हैं तो इससे हमारी का क्या होगी, कॉस्ट ऑब्वियस बात है रिड्यूस होगा ना। जैसे अगर हम
अगर एक ही सिग्नल को भेजते तो जितनी कॉस्ट आती उससे जितना नंबर ऑफ ज्यादा सिग्नल भेजेंगे उससे उतनी टाइम्स कम हमारी कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, ये दो बात होगी। एक तो हम एक बार में ज्यादा सिग्नल भी भेज सकते हैं और हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सिग्नल का जो बैंडविड्थ होगा ना उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लेट सपोज कि हमारे सिग्नल का बैंडविड्थ है 50, मतलब हम 50 बैंडविड्थ का हम सिग्नल भेज सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ है 25। तो हमारा जो मीडियम का जो कैपेसिटी है 50, उसका तो 25 ही यूज हो रहा है, उसका 25 तो एज ए वेस्ट ही जा रहा है ना। और हमने कॉस्टिंग किसकी दी है, 50 की दी है, तो हमारा तो 25 तो वेस्ट ही जा रहा है। तो हमारा बैंडविड्थ का भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस की हेल्प से। और इसमें एक और फायदा होता है कि हर एक डेडिकेटेड सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए हमें एक अलग से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन का सिग्नल को लेते हैं, कंबाइन करते हैं और एक ही चैनल के थ्रू क्या करते हैं, भेज देते हैं। और फिर रिसीवर साइड में डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस अचीव करके अलग अलग सोर्स और अलग अलग डेस्टिनेशन के करस्पॉन्डिंग उसको पहुंचा देते हैं। अगर मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस ना करते तो हर एक सोर्स और डेस्टिनेशन के पेयर के लिए हम लोग को क्या करना होता है, अलग अलग एक ट्रांसमिशन मीडियम एस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का क्या एडवांटेज है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का टाइप क्या है। अभी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का तो टाइप बहुत सारा है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे हमें मल्टीप्लेक्सिंग यूज करना है, अब हम कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सिग्नल जो हमें ट्रांसमिट करना है वो कैसा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो इन दोनों चीजों को डिसाइड डिपेंड करता है, उन इन दोनों चीजों को कंबाइन कर हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग यूज करना है हमारे सिग्नल को भेजने के लिए वो कौन सा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा टाइप यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा किस टाइप का सिग्नल भेजना है और किस टाइप का हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है। इन्हीं दोनों बेसिस पर हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डिसाइड करता है कि हमें मल्टीप्लेक्सिंग किस टाइप का करना है। अब मल्टीप्लेक्सिंग के बहुत सारे टाइप है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, पोलराइजेशन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, और भी बहुत सारा मल्टीप्लेक्सिंग है। मैंने तो अभी बस 5-6 का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये सारे बहुत सारे टाइप हो गए। अब बात आती है कि हमारे सिलेबस में क्या 6 को पढ़ना है, नहीं, हमारे सिलेबस में केवल 3 को पढ़ना है। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेब डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बस इन्हीं तीनों को पढ़ना है, इन तीनों को नहीं पढ़ना है। मैंने क्यों लिख दिया, बस एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन, ऐसा थोड़ी है। अब हमें इन तीनों को पढ़ना है, तो इन तीनों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है कि तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तीनों समझाने वाला हूं, तो आपको अच्छे से आप कवर कर पाओगे। साथ ही साथ डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट में इसी वीडियो पर चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस भी इसी चैनल पर आप अपना कवर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।